नमस्कार। सोचिए कोई कामयाबी की बिल्कुल ऊंचाइयों पर है, हर तरफ से तारीफें आ रही हैं, लेकिन तभी अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगता है। एक फीलिंग कि भाई मैं दूसरों से बेहतर हूं। बस यही से समझ लीजिए जन्म लेता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, अहंकार, ईगो। आज हम अमेज़न स्टडी पॉइंट से मिले कुछ विचारों के जरिए इसी दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। ये विचार रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी के मूल सिद्धांतों पर आधारित लगते हैं और ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अहंकार हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है और कैसे इसे काबू में रखकर असली महानता पाई जा सकती है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अमेज़न स्टडी पॉइंट के इन विचारों के अनुसार अहंकार ना जीवन के 3 खास पड़ाव पर ज्यादा असर डालता है। पहला, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, मतलब आकांक्षा। दूसरा, जब हम कामयाब हो जाते हैं, सफलता के शिखर पर। और तीसरा, जब हम नाकामयाबी का सामना करते हैं। और मजे की बात यह है कि हर स्टेज पर इसका रूप थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर मोड़ पर अपना रंग बदलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, आकांक्षा। जब हम कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे होते हैं तब अहंकार हमें अंदर से एक तरह से उकसाता है कि जल्दी नाम कमाओ, फटाफट पहचान बनाओ। लगता है कि बस दुनिया को फौरन पता चल जाए कि हम कितने काबिल हैं। लेकिन यहाँ अमेज़न स्टडी पॉइंट एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, सब्र, धैर्य। हाँ, सब्र, ये बहुत जरूरी है। असली कामयाबी वक्त मांगती है, मेहनत मांगती है। ध्यान काम पर होना चाहिए, नाम कमाने पर नहीं। वो क्या कहते हैं, अंदर से आवाज आती है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। जबकि सीखने वाला इंसान जानता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आकांक्षा के दौर में अहंकार हमें बेसब्र बना देता है। लगता है बस कोई शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट। हाँ, पर असलियत यह है कि मजबूत नींव धीरे धीरे ही बनती है। काम की क्वालिटी पर ध्यान देना, दिखावे पर नहीं। यही है पहली लड़ाई अहंकार के खिलाफ। और फिर जब सफलता मिल जाती है तब तो यह अहंकार और भी खतरनाक हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल, सफलता के शिखर पर अहंकार मानो जैसे डबल पावरफुल हो जाता है। यह हमें ऐसा महसूस कराता है कि अब तो हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम तो बस अजेय हैं। और अमेज़न स्टडी पॉइंट के अनुसार यहीं से असल में फिसलने की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, जैसे ही ये सोच आती है ना कि अब सीखने को कुछ बचा ही नहीं, समझ लीजिए कि गिरावट का रास्ता खुल गया। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं वो हमेशा विनम्र बने रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जिस पर सीखना बंद, उसी पर आप समझिए बढ़ना भी बंद। यानी सफलता पचाना शायद सफलता पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। और अगर मान लीजिए सफलता के बाद असफलता आ जाए, तब अहंकार क्या करता है? तब देखिए, अहंकार हमें टूटने से बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका तरीका गलत होता है। वो हमें अपनी गलतियों मानने ही नहीं देता। सारा दोष दूसरों पर मढ़ने को उकसाता है, हालात पर, किस्मत पर, लोगों पर। मेरी क्या गलती थी, किस्मत ही खराब थी, अरे लोगों ने साथ नहीं दिया, ऐसी बातें मन में घूमने लगती हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता एक आईने की तरह है। वो दिखाती है कि हम कहाँ कमजोर पड़ गए। अगर अहंकार को थोड़ा साइड में रखकर उस आईने में देख लें तो वही असफलता अगली जीत की सीढ़ी बन सकती है। स्रोत में ऐसे लोगों का जिक्र है जो हर बहस जीतना चाहते हैं, बस अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं। जबकि असली विजेता कौन है? वो जो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है, जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखता है। ये पहचानना कि अहंकार हम पर हावी हो रहा है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे पता चले? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है खुद के प्रति ईमानदारी। अपने अंदर झांकना होगा, पूछना होगा, क्या मैं ये काम सिर्फ काम की खुशी के लिए कर रहा हूँ या इसीलिए कि लोग मेरी वाहवाही करें? क्या मैं अपनी सफलता को एंजॉय कर रहा हूँ या इसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये सवाल थोड़े कड़वे लग सकते हैं, पर यही सच्चाई का सामना कराते हैं। अमेजिंग स्टडी पॉइंट कहता है कि अहंकार को पहचानने और काबू करने का सबसे पहला हथियार है विनम्रता। विनम्रता। हाँ, हर महान इंसान की जड़ में विनम्रता मिलेगी। विनम्रता हमें जमीन से जोड़े रखती है, सच्चाई दिखाती है। अहंकार तो बस एक धुंध पैदा करता है जिसमें सब धुंधला नजर आता है। और विनम्रता के अलावा क्या अमेजिंग स्टडी पॉइंट कुछ और ठोस तरीके भी बताता है अहंकार से निपटने के? हाँ, कई प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला है खुद को लगातार चुनौती देना, चैलेंज करना। अहंकार हमें आराम पसंद बनाता है। वो यकीन दिलाता है कि हम परफेक्ट हैं,
लेकिन सच तो यही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। रोज खुद से पूछना, क्या मैं आज कल से कुछ बेहतर कर पाया? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अहंकार ने हमें सीखने से रोक दिया है। दूसरा तरीका मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, दूसरों की सफलता का जश्न मनाना। अहंकार तो हमें दूसरों की कामयाबी से जलने पर मजबूर करता है ना, लगता है जैसे उनकी जीत हमारी हार हो। बिल्कुल, लेकिन एक सच्चा विजेता जानता है कि दूसरों की सफलता इस बात का सबूत है कि जीत हासिल करना मुमकिन है, पॉसिबल है। उनकी जीत से प्रेरणा लेनी चाहिए, जलन नहीं। जब हम दूसरों की खुशी में सच में खुश होते हैं तो अहंकार अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। और तीसरा तरीका बताया गया है फीडबैक, यानी दूसरों की राय को खुले दिल से लेना। अहंकार इससे बहुत डरता है, उसे लगता है कोई कमी बताएगा तो बस इज्जत कम हो जाएगी। जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जो इंसान फीडबैक सुनकर खुद को सुधारता है वही असल में मजबूत बनता है। आलोचना या सलाह को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि सुधार के मौके की तरह देखना चाहिए। जो सुधार करता है वही तो आगे बढ़ता है। अहंकार हमें अपनी कमियों से बेखबर रखता है, जबकि फीडबैक उन पर रोशनी डालता है। अगर हम इतिहास देखें, जैसा कि स्रोत में भी उदाहरण हैं, तो अहंकार के कारण बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। नेपोलियन या हिटलर जैसे कितने ही नाम हैं जिन्हें उनके अपने अहंकार ने ही डुबो दिया। उन्हें लगा वो कभी हार ही नहीं सकते, और यही सोच उनके पतन का कारण बनी। दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन जैसे नेता थे, कितने विनम्र थे। उन्होंने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं माना, हमेशा दूसरों की राय को महत्व दिया, अपनी टीम पर भरोसा किया, और यही विनम्रता उनकी ताकत बनी। यहाँ एक जरूरी सबक है, सफलता हो या असफलता, दोनों टेम्पररी हैं, टिकने वाली नहीं है। जीवन में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। असली ताकत हर हाल में शांत और स्थिर रहने में है, चाहे तारीफ मिल रही हो या आलोचना। यही संतुलन हमें अहंकार के जाल से बचाता है। अक्सर लोग अहंकार और आत्मविश्वास ईगो और कॉन्फिडेंस इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या स्रोत इस पे कुछ कहता है? हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है और अमेजिंग स्टडी पॉइंट इसे साफ करता है। देखिए, आत्मविश्वास अपनी काबिलियत पर भरोसा है, वो अंदर से आता है, जबकि अहंकार दूसरों से अपनी तुलना करने और उन्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अहंकार हमें दूसरों से उलझाए रखता है और हमारी तरक्की रोक देता है। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूँ, अहंकार चीखता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में कही गई है, बातें कम करो और काम ज्यादा करो। मुझे लगता है ये सीधे अहंकार पर चोट करती है। बिल्कुल सही। अहंकार हमें बड़ी बड़ी बातें करने, अपनी अचीवमेंट्स गिनाने को उकसाता है, डींगे हाँकने को, जबकि विनम्रता हमें चुपचाप अपने काम पर फोकस करने को कहती है। जब मेहनत खामोशी से की जाती है तो नतीजे रिजल्ट्स खुद शोर मचाते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक मुश्किल सवाल पर आते हैं, असफलता। जब हार मिलती है तो अहंकार उसे बहुत पर्सनल बना देता है। इससे कैसे निपटा जाए? श्रोता का जो नजरिया है यहाँ वो बहुत मददगार हो सकता है। जब हार हो तो ये समझे कि आप नहीं हारे हैं, बल्कि आपका अहंकार हारा है। आपकी जो अंदर की ताकत है, आपकी सीखने की क्षमता, वो तो अभी भी वही है। बस उस अहंकार को रास्ते से हटाना है जो आपको अपनी गलती मानने और उससे सीखने से रोक रहा है। असफलता को एक टीचर की तरह देखें। और इसी तरह ये जो डर होता है, लोग क्या कहेंगे, क्या ये भी अहंकार का ही एक रूप है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। अहंकार बारी दिखावे और दूसरों की ओपिनियन की बहुत परवाह करता है। लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा, ये डर हमें रिस्क लेने से, कुछ नया ट्राई करने से रोकता है। अगर इस डर को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने काम पर ध्यान दिया जाए तो इंसान वो काम भी कर सकता है जो दूसरे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। असली मुकाबला तो हमेशा खुद से होता है। कल के मैं से आज का मैं कितना बेहतर है, बस यही मायने रखता है। तो कुल मिलाकर अगर अहंकार को हराना है तो सबसे कारगर हथियार, सबसे इफेक्टिव टूल क्या है? Amazon स्टडी पॉइंट के अनुसार सबसे कारगर हथियार है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने बर्ताव पर लगातार नजर रखना। रोज खुद से पूछना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसमें अहंकार की झलक थी? क्या मैंने किसी की बात काट दी? क्या मैंने किसी को कमतर महसूस कराया? क्या मैंने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया?
जब हम ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हैं तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और शायद गलत साबित होने से न डरना भी इसी का हिस्सा है। मतलब ये मान लेना कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल, अहंकार हमें हमेशा सही साबित करने में लगा रहता है, लेकिन जो इंसान ये हिम्मत रखता है कि हाँ शायद मैं गलत था, वही असल में सीखने और बढ़ने का दरवाजा खोलता है। गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये दिखाता है कि आप सुधार करने को तैयार हैं, और जो सुधार करता है वही आखिर में सफल होता है। एक और पहलू जो उस स्रोत में सामने आता है वो है दूसरों से सीखने की ताकत। अहंकार इसमें कैसे रुकावट डालता है? दूसरों में या तो सिर्फ कमियां देखते हैं या फिर उन्हें सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं। हम उनकी अच्छाइयों, उनके गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर वो अहंकार का चश्मा उतार कर देखें तो हर इंसान, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा, सफल हो या असफल, हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। ये खुलापन, ये ओपननेस हमें बेहतर बनाती है। सफलता के समय अपनी टीम, अपने रिश्तों, अपने सहयोगियों के योगदान को समझना और असफलता के समय शांत रहकर उसे सीखने का मौका मानना, यही असली ताकत है। स्रोत में कुछ कलाकारों और खिलाड़ियों के उदाहरण भी हैं जो बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर गिरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखना और सुनना बंद कर दिया। उन्हें लगा अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। और यही अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है। ये हमें दो तरह से गुमराह करता है। पहला, ये महसूस कराकर कि हम बहुत खास है, सबसे ऊपर है। और दूसरा, ये यकीन दिलाकर कि हमें हमेशा जीतना ही है, हारना तो हमारे लिए बना ही नहीं है। ये दोनों ही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। आलोचना को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह देखना चाहिए। हो सकता है वो आईना हमें वो सच दिखाए जिसे हम देखना नहीं चाहते, पर जो हमारे भले के लिए जरूरी है। क्या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी सुझाए गए हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में? हाँ, दो बहुत पावरफुल उपाय बताए गए हैं। पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये हमें शांत करता है, अपने अंदर झांकने में मदद करता है और एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। ये एहसास कराता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इससे विनम्रता आती है। दूसरा उपाय है सेवा, यानी दूसरों की मदद करना, उनके काम आना। जब हम अपना ध्यान मैं और मेरा से हटाकर दूसरों की भलाई पर लगाते हैं तो अहंकार की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। नाम और शोहरत के पीछे भागने को भी श्रुत कहता है कि ये व्यर्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम और शोहरत बाहरी चीजें हैं, टेम्पररी है, आज है कल नहीं भी हो सकती। अहंकार इनकी बहुत परवाह करता है। उसे लगातार दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है। लेकिन जब कोई इंसान सच्चाई से और अपने काम के प्रति ईमानदारी से जुड़ जाता है तो उसे बाहरी प्रशंसा की भूख नहीं रहती। उसका काम खुद उसकी पहचान बन जाता है। याद रखें, जीवन के वो तीनों पड़ाव, आकांक्षा, सफलता और असफलता, तीनों में अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शुरुआत में भटकाता है, बीच में अंधा बनाता है और अंत में कड़वाहट और जलन से भर देता है। सच्ची महानता इन तीनों पड़ावों में खुद को विनम्रता और संतुलन के साथ संभालने में है। जब अहंकार हारता है तब क्या बदलता है? मतलब सोच में क्या फर्क आता है? सोच बदल जाती है। दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखने के बजाय हम दूसरों की कहानियों, उनकी मुश्किलों, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करने लगते हैं। हम ज्यादा संवेदनशील बनते हैं, ज्यादा समझदार, और सबसे बड़ी बात, हम तुलना के जाल से, वो जो कंपैरिजन का ट्रैप है, उससे आजाद हो जाते हैं। अहंकार हमें लगातार दूसरों से तुलना करवाता है। या तो हम खुद को कम समझते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं। दोनों ही हाल में मन अशांत रहता है। जब हम तुलना छोड़कर सिर्फ अपने सफर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तब सच्ची शांति मिलती है। तो अगर संक्षेप में कहें, अमेजिंग स्टडी पॉइंट के अनुसार अहंकार पर जीत पाने के मुख्य कदम क्या हैं? मुख्य रूप से 4 कदम सामने आते हैं। पहला, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, मानना कि हाँ, मुझ में भी अहंकार है या हो सकता है। दूसरा, सफलता का श्रेय सही ढंग से देना, समझना कि इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि भाग्य, समय और दूसरों का सहयोग भी शामिल है। तीसरा, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना, कभी ये ना सोचना कि बस सब सीख लिया। और चौथा, खुद को गलत साबित करने की हिम्मत रखना, अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना।
स्रोत से एक बहुत गहरी बात याद आती है। अहंकार हमेशा शोर मचाता है, लेकिन सच्ची आत्मा खामोश रहती है। बिल्कुल, अहंकार चिल्ला चिल्लाकर अपनी पहचान बनाना चाहता है, जबकि सच्ची काबिलियत और विनम्रता शांत रहकर अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए खामोशी को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। चुपचाप मेहनत करना, बाहरी दिखावे या प्रशंसा की चिंता किए बिना अपने काम को बेहतर बनाते जाना, सेवा का भाव रखना, ये सोचना कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए क्या पा सकते हैं। महानता कर्मों से साबित होती है, शब्दों से नहीं। और हाँ, असफलता को गले लगाना सीखना होगा, क्योंकि हर असफलता एक सबक है, बशर्ते अहंकार उसे सीखने दे। अंत में Amazon स्टडी फाइंड हमें याद दिलाता है कि असली सफलता बाहरी दुनिया की तालियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। एकदम सही कहा। किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, शोहरत हो, पर अगर मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो सफलता एक भ्रम है, जिसका दूसरा नाम अहंकार है। सच्ची और स्थायी विरासत नाम चमकाने से नहीं बनती, वो दूसरों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने से बनती है। लोग उसे याद रखते हैं जो दे के जाता है, न कि उसे जो सिर्फ लेना जानता है। अहंकार हमें ऊंचाई तो दे सकता है, पर जड़ें नहीं देता। विनम्रता हमें गहरी जड़ें देती है, जो जीवन के तूफानों में भी हमें स्थिर रखती हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना हमें कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय और मजबूत बनाता है। अहंकार हमें जल्दी नतीजे पाने का लालच देता है, जबकि विनम्रता सिखाती है कि महान काम वक्त मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं। हर सुबह शायद खुद से ये सवाल पूछना काम आए, क्या मैं आज वैसा इंसान बनकर जी रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं। हार को स्वीकारना सीखना शायद जीतने का सबसे पक्का तरीका है, क्योंकि जो हार से सीखता है वही असली विजेता बनता है। अहंकार को हराना एक अंदरूनी लड़ाई है, और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वो बाहरी दुनिया में भी जीत हासिल करता है। तो अमेज़न स्टडी पॉइंट से मिले इन विचारों पर हुई इस चर्चा के बाद हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होगा अगर हम इन सिद्धांतों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू कर दें? जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना अहंकार काबू में आ जाता है, तो हमारी तरक्की की संभावनाएं कितनी बढ़ जाएंगी। क्या हमारे अंदर भी कोई छिपा हुआ अहंकार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? ये गहरी बातचीत Amazon स्टडी पॉइंट से प्राप्त विचारों पर आधारित थी। संदेश साफ है, अहंकार ही असली शत्रु है। उम्मीद है ये जानकारी सोचने पर मजबूर करेगी और शायद जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करे। जब भी खुद पर जरूरत से ज्यादा गुमान होने लगे, तो याद रखिएगा, ईगो इज द एनिमी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।